नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे IHIP के बारे में सीखते हैं। IHIP क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में पूरी डीपली नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। IHIP एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे जितनी भी मेडिकल हेल्थ की जो भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ पे आप लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक जैसे अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IHIP प्लेटफॉर्म पे एक IDSP के नाम से जो प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम की कैसी रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में वो डाला है। उसके बाद में एक NVDC प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के ऊपर भी उसने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो IHIP प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर NVDC को डाला है। और आने वाले टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे लाइक NTCP है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बाद में PCBNDT है, और भी कई तरह के प्रोग्राम है। जो इस प्रोग्राम जितने सारे ये प्रोग्राम है वो IDSP एक सॉरी जो IHIP प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ जाएंगे। जो IHIP प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। IHIP जो प्लेटफॉर्म है, IHIP जो प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी 26 नवंबर 2018 को। इसके ऊपर अभी जो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया गया है वो है IDSP प्रोग्राम। IDSP प्रोग्राम जो नवंबर 2004 से इस्टेब्लिश है, जो 2004 से कंटिन्यू चल रहा है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जो रिपोर्टिंग है, जैसे पहले PLS ये 3 फॉर्म होते थे जो कि हार्ड फॉर्म में होते थे। हार्ड फॉर्म में लाइक वहाँ पे जो आपके PSC है, जहाँ आपके सब सेंटर हैं, जहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग हार्ड फॉर्म में एक पर्टिकुलर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के ऊपर उसकी रिपोर्टिंग की जाती थी। लेकिन अब जब 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IHIP प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर IDSP डाल दिया। अभी IDSP कैसे वर्क करेगा IHIP प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में हम लोग आज सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, IDSP है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर 33+ जो डिजीज़ है उस डिजीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है। जो फैलने वाली डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, उसके बारे में जो IDSP प्रोग्राम है उससे रिलेटेड है और उसी पे ही वर्क करता है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर बता दूं, PLS फॉर्म जो हार्ड फॉर्म में फिल किए जाते थे वो अब सॉफ्टवेयर की फील्ड में होते हैं, जो अब आपके जो IHIP प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे फिल किए जा रहे हैं। अलग अलग ये जो फॉर्म है, P फॉर्म अलग है, L फॉर्म अलग है, S फॉर्म अलग है। P फॉर्म है आपके वहाँ पे P फॉर्म जो इसकी एंट्री होती है, उसकी P फॉर्म की एंट्री आप डेटा एंट्री ऑपरेटर से, आपके नर्सिंग स्टाफ से, आपकी जो फार्मासिस्ट है, आपकी जो MOIC वो खुद भी कर रहे हैं। उसके अलावा P फॉर्म की एंट्री आपके जो LT है, LA है, उससे भी आप रिपोर्ट करा सकते हो। वैसे L फॉर्म की रिपोर्ट भी किसी से भी करा सकते हो। L फॉर्म की एंट्री आप LT से भी करा सकते हो, LA से भी करा सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर से भी करा सकते हो, किससे भी करा सकते हो जैसे आपके लिए कन्वीनियंट होगा है। एस फोरम के लिए अभी अब जो इनिशियल में स्टार्ट किया है एल फॉर्म के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, IHIP मोबाइल ऐप करके। उस मोबाइल की एंट्री होती है, जो ANM है डोर टू डोर सर्वे करने जाती है, डोर टू डोर रिपोर्ट कलेक्ट करती है। वहाँ पे जैसे घर के सामने खड़ी होती है, वहाँ पे कैसे रिपोर्ट करें उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो अभी हम लोग आपको इनिशियल लेवल में आपको P और L ये दोनों कैसे वर्क करेगा, दोनों कैसे आप लोग रिपोर्ट करनी है, कैसे इस पर काम करना है, उसके बारे में समझा देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर आप कंप्यूटर पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर से जो अपना जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र को ओपन कर लें। यहाँ पे मैंने मेरे ब्राउज़र को ओपन कर लिया। आप भी अपने ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हैं, मोजिला पे ओपन कर सकते हैं, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र को ओपन किया, यहाँ पे मैंने गूगल टाइप किया और गूगल पे डाला मैंने IHIP डाल के जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये एक मेरा पूरा जो है URL है, इंटीग्रेटेड IHIP.NHP.gov.in। इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, IHIP.gov.in ये आपके पास में ओपन। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये आपका जो ब्राउज़र है IHIP.NHP.gov.in/# ये आपका ओपन हो गया। अब इसके अंदर देख रहे हैं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है, उसके अलावा आपके जो मलेरिया प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है, क्लाइमेट चेंज वाला प्रोग्राम भी है। इस तरह के कई प्रोग्राम आने वाले टाइम में चालू होने वाले हैं। तो
तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम पे हम लोग, इस लिंक पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक होम पेज खुल जाएगा जिस पे यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा ये सब डालने होंगे। आपके पास जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेंगे जो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर है वहाँ की जो टीम है वो प्रोवाइड कराती है। तो अभी हम यूज़र नेम, जैसे मेरे यहाँ पे आईडी पे यूज़र नेम मैं टाइप कर लेता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कैसे अपन रिपोर्ट इसकी करेंगे। मैंने यहाँ पे मेरा यूज़र नेम टाइप कर लिया, मैं मेरा पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको साइन इन कर लूँ। जैसे ही साइन इन, सॉरी ये कैप्चा गलत डल गया था। जैसे मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी जो हेल्थ फैसिलिटी की आईडी डाल के बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे किसी हेल्थ फैसिलिटी की आईडी डाल रहा हूँ और डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेता हूँ। क्या मैंने कैप्चा डाल दिया, कैप्चा डालने के बाद जैसे मैं साइन इन करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं अपनी आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं मेरी हेल्थ फैसिलिटी की, यहाँ में मैंने आईडी डाल दी, इसके बाद मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग अपना कैप्चा। जैसे मैं यहाँ साइन इन कर रहा हूँ, साइन इन करने के बाद मेरे पास एक पॉपअप, एक ओपन मैसेज ओपन होता है कि आप जो कर रहे हैं, जितनी भी टर्म पर जो कंडीशंस हैं, जो आपकी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट जैसे मैं करता हूँ, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मेरी हेल्थ फैसिलिटी है और इसके जो भी मेन्यू है ये मेन्यू ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जैसे आपकी हेल्थ फैसिलिटी की आईडी ओपन होगी, इसके ऊपर जाएंगे माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल के अंदर आपकी जो भी डॉक्टर साहब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपलोड कर देंगे, लाइक उनका फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम, उनकी एज हो गई, उनका जेंडर हो गया, आईडी कार्ड हो गया, आईडी नंबर हो गया, उनका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, डेजिनेशन टाइप हो गई, उनकी हेल्थ फैसिलिटी की जगह हो गई, उसको हम लोग करके और अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। यहाँ मैंने इनकी ईमेल आईडी मेंशन कर दी और एक बार इनका मोबाइल नंबर है वो मेंशन करके इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब इसकी आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल अपडेट हो गई। होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले ये आपकी होम पेज है, होम पेज के बारे में है, अबाउट के बारे में जितनी भी आईडीज़ की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप जानना चाहें तो इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके जान सकते हैं। अभी हम लोग आईडीएसपी की रिपोर्टिंग के बारे में सीखते हैं, रिपोर्ट कैसे करेंगे। जो तीसरा ऑप्शन है फॉर्म, इस फॉर्म पे हम लोग क्लिक करते हैं। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद 3 फॉर्म हमारे पास ओपन होंगे, प्रिजेम्पटिव केस फॉर्म, इवेंट अलर्ट फॉर्म, प्रिजेम्पटिव केस लाइन लिस्ट। प्रिजेम्पटिव केस लाइन लिस्ट के बारे में जैसे हम लोग इसकी जो रिपोर्टिंग करेंगे, जो लास्ट के अंदर जो हमारे पास लाइन लिस्ट आएगी उसके बारे में प्रिजेम्पटिव केस लाइन लिस्ट है। सबसे पहले अब यहाँ पे प्रिजेम्पटिव केस फॉर्म के बारे में देखते हैं कि प्रिजेम्पटिव केस फॉर्म कैसे वर्क करता है। तो अब हम लोग, हमारा जो एक फ्रेश फॉर्म ओपन हो गया, ओपन होने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर से जो भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मैं उसको यहाँ पे डाल के और इसको डाल सकता हूँ, इसका कॉन्टैक्ट नंबर। आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 10 डिजिट का ही ओपन होगा, इसमें जो भी पहले के कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कॉन्टैक्ट नंबर जिसके भी ये हैं उसका जो पहले से वो पेशेंट है उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक जनरली किसी ने डाला हुआ है ट्रिपल ये नंबर, तो इस वजह से यहाँ पे सर्च कर रहा है ये वाले। इस तरह से आप सर्च पेशेंट पे ऑप्शन भी जाके भी सर्च कर सकते हैं किसी पेशेंट की डिटेल को। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल के भी आप इस तरह से राम डाला, राम डालने के बाद में यहाँ राम डाल के बाद में डालने के बाद भी हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं कि इस तरह का पेशेंट है ही नहीं है। अब राम से रिलेटेड जो पेशेंट होंगे, जो भी हमारे पास जो पेशेंट हमारी पीएचसी पे पहले आया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर हमारे पास कोई राम नया ही आया है, या इस तरह से हम लोग आईडी नंबर डाल के भी, आधार नंबर डाल के भी उससे सर्च कर सकते हैं, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर है उससे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कोई नया ही पेशेंट आपके पास में आता है, उसकी एंट्री करना हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद में मैं उसका नाम डाल रहा हूँ। इसके अंदर आपको वही पेशेंट डालने हैं जो आपके आईडीएस पे रिलेटेड, आईडीएस की जो बीमारी है उसके अंतर्गत जो पेशेंट आते हैं। जैसे आपके पास में आ गया मलेरिया, टाइफाइड आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, चिकनगुनिया हो गया, बुखार के पेशेंट आ गए, लूज वाटर स्टूल आ गए। इस तरह से जो भी 33 जो बीमारी के जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी आप रिपोर्ट डाल सकते हो। फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैं दो तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो डेट ऑफ बर्थ मैं इसके कैलेंडर पे जाके भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ में पहले से कोई मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 2000, आज की डेट का मैंने इसमें डाल दिया। तो इसके अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ की जो अपना आधार कार्ड है, आधार कार्ड के थ्रू भी आप इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। या फिर एज डालनी है, मुझे लमसम में एज डालनी है, अगर वो पेशेंट बोलता है कि मेरी एज इतनी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाल सकते हो। जैसे 23 साल का है 23 जीरो, और एज डे में जीरो डाल के भी आप इसको आगे कर सकते हैं ना। उसका आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर में मेल फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। अगर वो मेल है, मेल पे क्लिक कर दिया। आईडी टाइप, आईडी टाइप में उसका आधार नंबर है, उसका वोटर आईडी है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, अदर है। तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं लेकर आता, उसके पास कुछ भी नहीं है अवेलेबल, तो आप नोट अवेलेबल करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिटीज़न इंडिया का हो गया, स्टेट राजस्थान का हो गया, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो पेशेंट है। अगर इन केस वो अगर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से है, राजस्थान में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे अलवर से है तो अलवर में आप तहसील वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके खुद के ज़िले से है तो जैसे मेरे यहाँ पे दौसा, और मेरी जो तहसील है उस तहसील के अकॉर्डिंग मैं उसकी डाल दूंगा। उसका जो विलेज है, अगर विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे ये अर्बन एरिया है, जैसे मैं रूरल में इसको डालता हूँ तो रूरल में इससे रिलेटेड जो भी विलेज है, उस विलेज से रिलेटेड वो पेशेंट है उसकी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अभी एक बार अर्बन दिखा दिया। अर्बन दिखाने के बाद में इसको मैंने हाउस नंबर डाल दिया, इसका स्टेट नेम डाल दिया, लैंडमार्क हो तो लैंडमार्क डाल दिया, और पिन कोड है तो पिन कोड डाल दिया। जहाँ पे ये रेड रंग का स्टिक दिख रहा है, ये रेड स्टिक दिख रहा है आपको, ये फील्ड मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी ही होगी इनके। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका फॉर्म आगे नहीं होगा। अब उसका जो एड्रेस है, एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करके दोनों कर सकते हैं। अगर उसका परमानेंट एड्रेस ये नहीं है तो आप इसको आप चेकबॉक्स को अनचेक भी कर सकते हैं। अब हम प्रोविजन डायग्नोस में आप देखेंगे बहुत तरह की बीमारियां हैं इसके रिलेटेड। जैसे आपके पास में डॉक्टर साहब के पास में पहले ही कोई पेशेंट आता है, वो बताता है कि मुझे फीवर है, मुझे सर्दी खांसी जुकाम है, मुझे किसी डॉग बाइट कुत्ते ने काट लिया, या फिर और मेरे किसी तरह की कोई बीमारी है, उसके बारे में जैसे डॉक्टर साहब उसको डायग्नोस करते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे चिकनगुनिया बताया है आपके पास में, उसके अलावा मलेरिया, मीजल्स वगैरह है, मम्प है, टाइफाइड है, डेंगू चिकनगुनिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में फीवर हो गया, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, रश हो गया, फीवर विथ रैशेज हो गया, फीवर विथ ब्लडिंग हो गई, कफ हो गया, लेस देन मोर देन 2 वीक, कफ हो गया लेस देन 2 वीक, मोर देन 2 वीक, जॉन्डिस हो गया, एएफपी हो गया, एनिमल बाइट हो गया लाइक डॉग बाइट, स्नेक बाइट, अदर बाइट, एक्यूट डायल डिजीज़ हो गया, एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया। इस तरह से जो भी जिस तरह से बीमारी की जो पेशेंट है उस पेशेंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे फीवर है, फीवर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फीवर हो गया जो मेरा 7 दिन से कम था। डेट ऑफ ऑनसेट, जिस दिन वो पेशेंट है आपका डेट ऑफ ऑनसेट उसमें डाल दी। ओपीडी, दो तरह से आपके पास ओपीडी आईपीडी है। अगर वो पेशेंट ओपीडी में है तो उसको ओपीडी सेलेक्ट कर लें। अगर वो आईपीडी है, अगर वो पेशेंट उस संस्था पे एडमिट है तो आप आईपीडी चूज़ कर सकते हैं। आईपीडी चूज़ करना है तो डेट ऑफ एडमिशन, किस तारीख को उसका एडमिशन हुआ था उसकी डेट डाल दें यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे मेरे पास पेशेंट है, ओपीडी है, ओपीडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू एडवाइस टू लैब टेस्ट। अगर वो डॉक्टर साहब उसका
एडवाइस कर रहे हैं लैब टेस्ट के लिए, तो इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर दें। चेकबॉक्स पे जैसे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास टेस्ट सस्पेक्टेड फॉर आ रहा है, चिकनगुनिया आ रहा है, डेंगू आ रहा है, इन्फ्लूजा आ रहा है, कोविड-19 आ रहा है, आपके पास में मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस, ये सब आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका मलेरिया माना कि यहाँ पे मलेरिया है पेशेंट को, सैंपल लिया उसका ब्लड, टेस्ट रिक्वेस्ट जैसे इसके बाद में 3 तरह के टेस्ट आ रहे हैं। एक तो एमपी ब्लड स्लाइड आ गई, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट आ गया, पीसीआर आ गया फॉर मलेरिया पैरासाइट के लिए। तो यहाँ पे मैं एमपी स्लाइड इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन में मैंने 22 तारीख कर दी। उसके बाद में अभी आपकी लेबोरेटरी पूछता है कि वो जो सैंपल हुआ है लेबोरेटरी वो कौन सी तरह की, किस तरह की लेबोरेटरी है, वो उसी संस्था की लेबोरेटरी है या फिर और किसी पे अदर पे जा रही है। इंटरनल है तो इंटरनल पे क्लिक कर दीजिए। एक्सटर्नल में जैसे वो दूसरी कोई लेबोरेटरी पे जा रही है तो वहाँ पे आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी वो जो पेशेंट है वो मेरी लेबोरेटरी है, उसी संस्था की लेबोरेटरी पे ही है, तो यहाँ पे मैंने इसको इंटरनल करके सेव कर दिया। यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया। अब डेटा सेव सक्सेसफुली होने के बाद में मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ इसको। एडिट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको डालनी चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं आप लोग। अब जैसे यहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे इसका एक सैंपल मलेरिया के साथ साथ में मेरे को इसका डेंगू भी लेना था, तो यहाँ पे करके मैंने इसका डेंगू कर लिया। डेंगू करने के बाद में इसका सैंपल टाइप ले लिया ब्लड लेने के बाद में टेस्ट रिक्वेस्ट कर दिया, रैपिड NS1 है या फिर एलिजा है, रैपिड IgM टेस्ट है, कल्चर है, RT-PCR है, जो भी है उसका जो टेस्ट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रैपिड NS1 कर लिया। डेट सैंपल कलेक्शन, किस तारीख को उसका डेट सैंपल कलेक्शन हो रहा है उसकी तारीख यहाँ पे डाल दें। अभी यहाँ पे हमने 22 तारीख डाली है तो ये 22 तारीख बाई डिफ़ॉल्ट कर लिया। लेबोरेटरी, इंटरनल लेबोरेटरी, एक्सटर्नल लेबोरेटरी, जो भी आपको सही लगे। तो अभी मेरे को केवल मलेरिया ही टेस्ट रखना है, इसलिए मैंने मलेरिया ही सिलेक्ट किया। बाकी ये नीचे वाला इसको मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं माइनस करके ये हटा सकता हूँ और इसको अपडेट कर सकता हूँ। इस तरह से हम लोग हमारा जो पी फॉर्म है उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद लास्ट में हमको अब बंच ऑफ रिकॉर्ड, अब एक और रिकॉर्ड हमें करना है। तो इसी तरह से वापस से दूसरे पेशेंट की हमने एंट्री यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के, उसका फर्स्ट नेम डाल के, मिडिल नेम डाल के, लास्ट नेम डालें, उसका एज डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ या एज दोनों में जो भी आप कंफर्टेबल है वो डाल सकते हैं। जेंडर है, जेंडर डाल सकते हैं। उसका आईडी टाइप है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी इसके अंदर डाल दें। और फिर डालने के बाद में इसको लास्ट में आप सेव कर लें। बंच ऑफ रिकॉर्ड को सेव करने के बाद में लास्ट के पास में आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट। जैसे आप इसको सबमिट करोगे, जैसे आपके पास में अभी 8 ऑप्शन आ रहा है सिंड्रोम में आपके पास में आया फीवर, ओनली फीवर के अंदर आपको दिखाए एक पेशेंट है, मेल है, जो आपको 5 साल से बड़ा है। ठीक है, टोटल में 1 आ गया, ग्रैंड टोटल इसका 1 आ गया। डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में डिजीज़ का अभी ऑप्शन नहीं आया, और लास्ट में इसको करेंगे सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज ओपन होगा आपके पास में, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द बैच ऑफ रिकॉर्ड, कि आप जो बैच ऑफ रिकॉर्ड को सबमिट करना चाहते हैं। यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। आपका जैसे ही फॉर्म सेव होगा, सेव होने के बाद में अब आप देखना चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट हुई है नहीं हुई, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो रिपोर्ट पे जाएं। रिपोर्ट पे जाने के बाद में अपनी प्रिजेम्पटिव केस फॉर्म समरी, इसके ऊपर आपने जो पेशेंट डाला था उसमें आज की तारीख से आज सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने आज डाला है 22 को, मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद में मेरा ये ओनली फीवर आ गया जो 1 बता रहा है। जैसे सुरेश शर्मा, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मेल है, 23 साल की उम्र है, बांदी हुई दौसा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आ गई। इस तरह से आप उसकी पेशेंट की देख सकते हैं। उसके अलावा आप रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट, तो आपकी रिपोर्ट में रिपोर्टिंग स्टेटस समरी में आप देखेंगे कि आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपकी जो एम्पनल जो सब सेंटर है, आपकी पी और एल है, उसकी रिपोर्टिंग के बारे में बता देगा। जैसे यहाँ पे संस्था का नाम आ गया, पी फॉर्म आ गया, और लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं इसमें लास्ट में आ गया वाई, मतलब इस यहाँ पे रिपोर्ट हो गई है वाई। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आ रहा। ठीक है, इस तरह से आप आपकी खुद की संस्था और के जो एम्बुलेंस सब सेंटर है उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि वो कैसे रिपोर्ट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे जो अपनी पी फॉर्म है, पी फॉर्म कंप्लीट कर लिया, इसको पी फॉर्म की एंट्री पूरी कंप्लीट कर ली। तो अब हम लोग
ई फॉर्म की रिपोर्ट करने के बाद में इसमें लॉग आउट करके एल अपनी जो एल फॉर्म है उसकी रिपोर्ट खोलते हैं कि अब उस पर रिपोर्ट कैसे करें, किस तरह से करें ताकि आप लोग इजीली उसको कर सकें। यहाँ पे मैंने आईडी और पासवर्ड दोनों ही डाल दिए और जैसे मैं साइन इन करता हूँ मेरे पास वो सेम ऑप्शन आता है। ऑप्शन आने के बाद सबसे पहले काम आपका ये वन टाइम काम है, जो माई प्रोफाइल को आप अपडेट कर लेना। जो आपकी प्रोफाइल है उसको पूरी तरह से अपडेट कर लेना। इसके बाद में आप फॉर्म पे जाना, लिबर्टी केस फॉर्म। लिबर्टी केस फॉर्म पे आप जाएंगे, जैसे ही जाते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन आता है, ये जो हमने एंट्री करी थी सुरेश कुमार की, ये एंट्री शो हो रही है। इस एंट्री में शो हो रही है तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाओ। एडिट पे ऑप्शन पे जाके और फिर ये आपके पास पूरा फॉर्म खुल जाएगा। जैसे आपके पास फॉर्म ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद में आप देखेंगे लास्ट के अंदर आएगा ये डेट ऑफ टेस्ट परफॉर्म। किस तारीख को टेस्ट परफॉर्म हुआ, 22 को हुआ, तो 22 की आपने तारीख डाल दी। टेस्ट रिजल्ट डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव या इनवैलिड सैंपल, तो मैं यहाँ नेगेटिव डाल के और उसको अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद में आपने इसको सबमिट कर दिया तो वापस से मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द बैच ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, आप मतलब आप श्योर हैं, आप ये जो बैच ऑफ रिकॉर्ड आप सबमिट करना चाहते हैं। यस पे मैं क्लिक करा और यस पे क्लिक करने के बाद में रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली, जो आपका रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं कि हमने जो रिपोर्ट आज करी है उसका फॉर्म सही हुआ है, सबमिट हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखोगे सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे मलेरिया एमपी स्लाइड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ मलेरिया आ गया, ये आपके पास पूरी रिपोर्ट आ गई इसकी मलेरिया वाली। ठीक है, इस तरह से आप लोग आपकी जो एल फॉर्म है उसको भी कर सकते हैं। लैब परफॉर्मेंस रिपोर्ट, लैब की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे सर्च किया, मलेरिया एक सैंपल हुआ था, पॉजिटिव केस 0, वो नेगेटिव था। तो इस तरह से आप लोग, ये आ गया आपके पास, ये था सुरेश जिसके मलेरिया था, ब्लड स्लाइड हो गई थी तारीख को, रिजल्ट आ गया नेगेटिव और डेट ऑफ टेस्ट परफॉर्म हो गया। इस तरह से आप लोग आपके जो लेबोरेटरी परफॉर्म रिपोर्ट भी देख सकते हैं। दूसरा है कि रिपोर्टिंग स्टेटस समरी। रिपोर्टिंग स्टेटस समरी की आपकी रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट सबमिट हुई या नहीं हुई, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तारीख डाली आज की और यहाँ पे एल फॉर्म आ गया, वन टाइम रिपोर्टेड और 100%, और यहाँ पे वाई शो हो रहा है, मतलब आपकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पी और एल दोनों ही फॉर्म्स पूरे तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट जो मीन्यू बच रहा है आउटब्रेक का। आउटब्रेक अगर इनकेस अगर आपके वहाँ पे कोई डायरिया वोमिटिंग हो जाता है या कोई आउटब्रेक हो जाता है, उसकी रिपोर्ट कैसे करें उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले वही हमारी पी वाली आईडी है जो हमारे पास में प्रोवाइड है, वो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने कैप्चा डाल दिया और साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद में ये आउटब्रेक पे हम लोग क्लिक करते हैं, आउटब्रेक समरी रिपोर्ट, इसको ओपन करते हैं। सॉरी, फॉर्म पे जाते हैं। फॉर्म पे जाने के बाद इवेंट अलर्ट फॉर्म पे जाके इवेंट अलर्ट फॉर्म पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही करा तो इवेंट अलर्ट डेट, किस तारीख को इवेंट हुआ है, अगर वो 22 तारीख, जैसे मैंने यहाँ पे आज की डेट में डाला है, अगर वो आज की डेट में ही है। इसी तरह से हम लोग हमारा जो आउटब्रेक है, आउटब्रेक तीसरा हमारे पास मॉड्यूल रह गया है आउटब्रेक की रिपोर्ट कैसे करें, इवेंट अलर्ट की फॉर्म रिपोर्ट कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। आउटब्रेक की रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग हमारी जो पी वाली आईडी है उससे फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ मैंने मेरी जो क्रेडेंशियल है वो मैंने डाल दी। उसके बाद जैसे मैं साइन इन करता हूँ उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे फॉर्म पे गया। फॉर्म पे जाने के बाद इवेंट अलर्ट फॉर्म में सबसे पहले मैं डालूंगा इवेंट का डेट, किस तारीख को वो इवेंट हुआ है। जैसे बैक डेट में आप इवेंट डाल सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल ये हुआ कि जो सेम डे की आगे आपके पास इवेंट अलर्ट है तो सेम डे की रिपोर्ट डालें। इवेंट अलर्ट लाइक कोई आउटब्रेक हो जाता है, जैसे डायरिया वोमिटिंग है, कोई फीवर का हो जाता है, कोई मिजल्स का हो जाता है, और भी कई तरह के जो आपके पास में आउटब्रेक होते हैं उसकी रिपोर्ट आप डाल सकते हो।
सबसे पहले वो हुआ कहाँ, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट डाला, स्टेट बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट मेरा भी आ रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, विलेज आ रहा है। विलेज में जैसे मैंने ये विलेज सेलेक्ट कर लिया अगावली। उसके बाद में हेल्थ कंडीशन दे दिया, हेल्थ कंडीशन में क्या आ रहा है, कफ के आ रहे हैं, फीवर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है वो उसमें आप डाल सकते हैं। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कफ के आगे, फीवर के आगे, जो भी आपको लगे। ओनली फीवर की डाल दिया मैंने इसमें। सोर्स डाल दिया। सोर्स में आपके पास जैसे वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे पता चला, वो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू चल रहा है, रेडियो के थ्रू पता चल रहा है, या फिर आप इंटरनेट है, हेल्थ फैसिलिटी है, लेबोरेटरी, फार्मासिस्ट बता रहा है, पॉइंट ऑफ एंट्री बता रहा है, कोई एनजीओ बता रहा है, या स्कूल से पता लग रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी किससे पता लग रहा है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद में मैं यहाँ पे डालता हूँ मेरी हेल्थ वर्कर ने बताया है, उसके बारे में यहाँ पे मैसेज डाल सकता हूँ। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसके अंदर डाल सकते हो। ये मैंने एज ए डेमो बताया है आपको। और करने के बाद में अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है जो आप आपके जो अधीनस्थ अधिकारी को सेंड करना चाहते हैं, वो भी आप इसमें ब्राउज करके और लास्ट में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में आपका जो आउटब्रेक है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद में आप यहाँ पे जाओगे, आउटब्रेक रिपोर्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपका जो आउटब्रेक है वो आउटब्रेक के बारे में इंफॉर्मेशन शो होगी, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आप आउटब्रेक वगैरह की ये जो सारे हैं सभी तरह की रिपोर्ट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी जो रिपोर्ट वगैरह है उसके बारे में कोई किसी तरह का डाउट नहीं होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ हमें लाइक और सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी तरफ से जो दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।